तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे साइन रूल, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। इनका यूज़ करके कैसे हम नंबर्स के साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इनके कुछ रूल होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे इसमें सबसे पहला रूल है प्लस इंटू प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे एक नंबर पे दिया है प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, यानी कि अभी हम एक दो एग्जांपल लेंगे और उसके ऊपर से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है हमारा रूल? प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, अभी ये जो है हमें इसमें क्या करनी है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हमें करनी है तो हम ले लेंगे कोई भी दो नंबर्स। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स हम ले लेंगे, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 4 और मल्टीप्लिकेशन तो एज इट इज़ रहेगा, और प्लस दूसरा एक नंबर ले लेंगे 5। दोनों है पॉजिटिव नंबर्स, 4 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, यानी कि हमारा आंसर भी किस में आ गया, पॉजिटिव में। तो है रूल सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये जो है ये हमारा पहला रूल है। समझ में आ गया आपको कि अगर हमने किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाला तो उसका आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे मान लो फिर से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू 6 ले लेंगे। तो 6 इंटू 2 मतलब प्लस 6 इंटू प्लस 2, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं प्लस 2 इंटू प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 12। लेकिन वो आंसर भी किस में आएगा, पॉजिटिव में। हम पॉजिटिव का साइन लिखते नहीं है, लेकिन अब आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 12 होता है। ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पॉजिटिव नंबर्स है, यानी कि 2 भी पॉजिटिव है एंड 6 भी पॉजिटिव है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में। तो आपकी समझ में आ गया कि अगर किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट रूल क्या हो गया, आज सेटिस्फाई हो गया। आगे आपके समझ में। अभी देखो सेकंड हम रूल यूज़ करेंगे। सेकंड रूल हमारा क्या है, इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब देखो इसको कैसे यूज़ करना है, मैं बताता हूँ कि प्लस किसी भी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हमने किसी भी निगेटिव नंबर के साथ किया तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो अब करके देखते हैं इसमें। तो हमने मान लो पॉजिटिव नंबर ले लिया एक 4 पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके सामने प्लस माइनस नहीं लगा है। 4 मल्टीप्लिकेशन का साइन ले लेंगे, ले लिया। और एक निगेटिव नंबर ले लो, -3 ले लो। चलो अब सॉल्व करके देखेंगे। 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। और आंसर हमारा किस में आएगा, हमेशा माइनस में। यानी कि हमने इसमें से क्या सीखा कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया किसी भी निगेटिव नंबर के साथ तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में ही आएगा। यानी कि +4 इंटू -3 इज इक्वल टू -12। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अब देखो इसमें वो मैं बताऊंगा आपको रूल जब हम सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन पढ़ेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में मतलब नंबर बड़ा हो या छोटा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ यही देखना पड़ता है कि पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है, ठीक है। आगे आपको समझ में। तो एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यानी कि ले लेंगे हम, मान लो यहाँ पे 6 ले लो, इंटू क्या है, निगेटिव वाला नंबर कौन सा, 5 ले लेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू 5 30, और साइन क्या रहेगा, निगेटिव का। आगे आपको समझ में कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर हमने निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो उसका आंसर हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में ही आएगा। अब पढ़ेंगे हम हमारा तीसरा रूल। तीसरा रूल हमें क्या सिखाता है कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके देखेंगे कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। चलो क्या है, हमारे पास दो निगेटिव नंबर है, लेके देख लेंगे। ले लो -3 ले लो, इंटू -2 ले लो। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, माइनस को भूल जाओ, पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। और माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यानी कि पॉजिटिव 6 मतलब कि 6। आगे आपको समझ में कि किसी भी दो निगेटिव नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमेशा जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा। इसके बाद और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने ले लिया -7 ले लो, इंटू माइनस यहाँ पे ले लो 4।
तो आंसर क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 इंटू 4 28, और साइन हमेशा किसका रहेगा, प्लस का। आगे समझ में आपको। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट रूल, ये हो गया सेकंड रूल, ये हो गया थर्ड रूल, और अब हम पढ़ेंगे हमारा चौथा और आखिरी रूल जो कि है माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, तो चलो सेम इसके जैसे हम एक एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो माइनस का नंबर कॉलम लोगे, माइनस ले लो, 8 ले लो, इंटू प्लस में ले लो 2 ले लो, क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, और माइनस इंटू प्लस अभी बोला मैंने क्या हो जाएगा हमेशा माइनस। तो -8 इंटू 2 इज इक्वल टू -16। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लेंगे -7 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, तो 28 लिख दिया, और साइन क्या रहेगा माइनस। आगे आपको समझ में, देखिए हमने आज पढ़े 4 रूल, किसके, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के एंड डिवीजन के। तो क्या होता है हमारा पहला रूल, क्या है, हमारा पहला रूल कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे 4 इंटू 5 20, 2 इंटू 6 12। ठीक है, उसके बाद दूसरा रूल क्या है, अब इसमें भी देखो दूसरा यानी कि सेकंड और हमारा फोर्थ जो है रूल वो एकदम सेम है। क्या है आपको समझ में आया क्या, यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, जस्ट क्या किया है इसमें उल्टा कर दिया है। एक ट्रिक ध्यान में रखो कि प्लस इंटू माइनस करोगे या फिर माइनस इंटू प्लस करोगे आंसर हमेशा आएगा माइनस ही। मतलब देखो एक ले लो, एक जैसे नंबर ले लो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो 4 इंटू नेगेटिव में ले लो -3, क्या आ जाएगा 4 इंटू -3, आंसर माइनस में आएगा। तो 4 इंटू -3, पहले 4 इंटू 3 करो, कितना हो जाएगा 12, और साइन लगेगा माइनस का। जैसे सेकंड वाला नंबर हमें किस में चाहिए, पॉजिटिव में, तो 3 ले लो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 तो 12 हो जाएगा, और साइन किसका रहेगा माइनस। तो आगे आपको समझ में कि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर के साथ करो या नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव नंबर के साथ करो, आंसर हमेशा किस में आएगा, हमारा नेगेटिव में ही आएगा। तो समझ गया, मतलब ये दो रूल तो एक समान है। और जैसे प्लस प्लस है तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो हमारा बिल्कुल एकदम सिंपल होता है, प्लस किया किसी के भी साथ प्लस किया मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। उसके बाद दूसरा और फोर्थ रूल क्या बताता है कि प्लस इंटू माइनस या फिर माइनस इंटू प्लस, आंसर हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में ही जाएगा। और थर्ड रूल हमें क्या बताता है कि अगर किसी भी दो निगेटिव नंबर का हमने अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आंसर हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे -8 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, एंड माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या आएगा, प्लस। तो ये है हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के चारों साइन रूल। तो अगर आपको, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप इन चारों रूल्स की रिवीजन करो, अच्छे से कुछ एग्जांपल्स लो, अपने मन से एग्जांपल लो या फिर अपने टीचर से कुछ एग्जांपल पूछो, और इन चारों की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये अगर आपने परफेक्टली सॉल्व कर दिए तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको एकदम ईजी जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।